अगर प्रेम है तो कृपालु भी प्रकट है, और बिना प्रेम के बेटा हो कोई रिश्ता नहीं। भगवान भाव के भूखे। उस दिन मेरे को ज्ञात हुआ कि वास्तविक परमात्मा है। जी और एक प्रश्न है, जैसे यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया, मान लो उसने आधी जिंदगी पाप करता रहा, फिर उसको ज्ञान हो गया, किसी ने साधु संत मिल गए, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया तो वो राम नाम का जाप करने लगा। जब जाप करने लगा तो क्या हुआ कि उसका मुक्ति हो गई। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब उसने पाप किया, मान के चलो उसने कईयों को काटा, तो जिसके साथ उसने ये किया तो उनके साथ तो अन्याय हो गया, क्योंकि उसकी तो मुक्ति हो गई, उनके पास तो उनका कुछ बदला मिल ही नहीं उनका। देखो ऐसा होता है कि होनार होता बता तैसी मिले सहाय के ताय कहाँ ले जाए। हमको हमारे शरीर को कष्ट लगा हुआ पाप के द्वारा बदा हुआ है, तो वो ये तो भगवान समय संयोग मिला देते हैं कि वो वहाँ से उसी के द्वारा हुआ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक संत महापुरुष थे, संत जी महात्मा, खुद की बात बता रहा हूँ मैं, खुद की बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात। तो मैं जो थ्रेसरबाजी करता था, किसान के लड़का आएंगे बेटा हम अफसर नहीं, तो उस समय हम आलमपुर में पहुँचे, तब एक गाड़ी में धर के आए, तो बैलगाड़ी चलती थी, हम ट्रैक्टर चलाते थे, तो हम डीजल पानी के लिए आए थे, वहाँ पर थ्रेसर चलता था हमारा। तो संत को ऑब्जेक्ट करके वह गाड़ी में, तो हमारी दिया आई क्या हो सका जिनसे पूछ ले रहे हैं क्या दुर्दशा खून खच्चर में ऐसे लते उगे जी। तो मैं पहुंचा उनके पास, मैंने पूछा हमकी संत महाप्रभु ये बताइए काम करके, तो हमकी ये आपको कष्ट तकलीफ कैसे हुआ। बोले बेटा ये मत पूछो, नहीं हमकी भगवान आपको बताना पड़ेगा, तभी हमारे हृदय आत्मा में तसल्ली होगी, अन्यथा हमारे दाह लगा हुआ है कि हाय जाने क्या हुआ। तो बोले बेटा बताऊँ, तो हमकी बताओ महाराज। बोले हमारी खुद की गाय, हम उसको पानी पिलाने को जा रहे थे, पत्थर सीसी का खड़ंजा था, पीछे से वो हमारे ऊपर फनपरी हीट पे थी गाय, वो फनपरी चढ़ बैठी, तो वहाँ रगड़ दे, तो बोले हमको कष्ट मिल गया ये शरीर को। तो हाँ हमकी महाराज तो आपकी लाजवाब बात, लेकिन बात ये कि आप उसको दंड भी नहीं दे सकते हो। सही है, आप उसको दंड भी नहीं दे सकते, कर्मों का फल था वो तो मिल गया। वो आपको जो शरीर को दंड जो कष्ट उठाना था वो आपको कैसे मिला, गौ के द्वारा मिला, किसी इंसान के द्वारा नहीं। अगर इंसान के द्वारा आपको कष्ट मिलता तो आप उसके बलदे की सोचते कि हम इसको जवाब देंगे, आपके घर परिवार के सोचते, आप ना सोचते आप संत महापुरुष हो गए तो आपके परिवार के लोग बाग सोचते कि हमारे बाबा को इन्होंने ऐसे सताया तो हम भी ऐसा काम करके देंगे उनको। तो लेकिन परमात्मा की विधि के विधान को कोई जान नहीं सकता है। और बेटाओ इसी के लाने यही है कि कल जो केवल नाम आधारा और समर नर उतना है पारा। बिना भजन के ये संसार रूपी जो है भवसागर में जो राम नाम रूपी नैया पड़ी है, बेटा जय में बैठ के पार हो सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। और वैसे तो ये बताया कलयुग समयुग नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गमल जसो बहुत तरह बिना प्रयास के कर सकते हो आप। तो कलयुग में ऐसे बताया, द्वापर त्रेता में बड़े बड़े हजार साल है, तब किया दान का नहीं किया अनंत क्रियाएं कही, लेकिन इस कलयुग में तो केवल राम नाम बताया कि राम ते अधिक नाम गुण गाई। भगवान श्री राम जी से उनके नाम की महिमा हजार गुनी है, उनने तारे तने को तारे, उनके नाम ने तो लाखों संसार को तारे नाम। इसलिए नाम तीर्थ आपस तारी। तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान उनकी नाम की बड़ी व्याख्या है, और जिनके हृदय आत्मन में वो राम नाम रूपी मणि समा गई तो बेटा उन्हें गलती नहीं हो। महाराज जी आपने जो राम नाम की बात बताई वाकई में बहुत अच्छी है। एक बात और करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो गुरुजन होते हैं वो हमें मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, उसके कैसे नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं, उनको कैसे फॉलो करना चाहिए? मंत्र को नहा धोकर ही करना चाहिए या अपन सुबह जग करके और योग व्यायाम करने के बाद बिना नहाए धोए भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके बारे में थोड़ा हमारी संशय उसको दूर करिए। देखा ऐसा है बेटा, हो जैसे गुरु मंत्र जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं वो नियम संयम से वैसा ही करना चाहिए, जैसा कि गुरु बताते हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और शुद्धता का तो जो प्रमुख ये परिचय है ही, ये शरीर की अगर शुद्धता हमने नहीं करी, ये मलों से विकारों से दूर नहीं हुए तो हम तो पूरे कच्चड़ में अड़के बने रहे। ये 9 छिद्र है, 9 छिद्र में कितनी गंदगी रहती है, तो ये हमको तो ये साफ सफाई वो भी अर्क जरूरी होती है। और फिर भगवान के भजन में जो तो अर्क गुरु भजन की थी, गुरु नाम की, हाँ तो जो अर्क गुरु भजन की थी, जैसे गुरु ने हमको भजन बताया वो अर्क पद्धति थी। अब सुमरण के लिए तो आप जो है भाव को भाव अनकाल सहु नाम जपत मंगल दसाओं दशाएं खुली हैं अगर नाम जप के लिए। और हाँ कभी भी कर, सोते खाते पीते टहलते हंसते मुँहते चलते फिरते बिल्कुल बर में श्वास से राम रटे बरसा श्वास न खोए, न जाने जा श्वास को आवन हो ना हो कभी निकल जाएगी बेटा हो। इसलिए श्वास से रटो रमो। और दूसरी चीज और समय की कीमत रखो, क्योंकि ये समय आज का दिन कल आने को नहीं, बहुमूल्य कीमती है आज का समय। कि आज मेरे पास आए आप, बेटा आपका क्या नाम है?
धर्मराज। अरे बाबा, जसो नामो तसो गणा, जसो तुम्हारा नाम है जैसे गुण भी पाए जाते बेटा। धर्मराज, धर्म की तुम धरी पे बैठे होगे, धर्म का पालन कर रहे हो, और जब भगवान चाहे तो ऐसे ही ऐसे दिन बढ़ते जाओगे बेटा। महाराज जी, आपने जो बातें की वाकई में हमारे जो काफी संशय दूर हुए हैं। एक प्रश्न और बनता है महाराज जी कि आपके मन में आया, फिर कभी आपने जब तपस्या करी या पूजा बाजी करते हैं भगवान की, तो कभी भी आपको भगवान के दर्शन हुए हैं आपको? बेटा हो, जैसे कहें कि पर बीती कहें कि अपनी बीती सुनाओ। अपनी बीती कहो। अपनी बीती सुनाओ। तो मेरे 2 बच्चा है, 2 बहू है, 2 शादीशुदा, सब कचू, 2 नाती, सब कुछ भरा हुआ भंडार है, सब कुछ होते हुए। अब बहुएं रहती भीतर, अलग अलग चौक बने हुए सबके, हम अपने अलग रहते, अलग कुटिया बनाए, अलग कमरा, अपना अलग हिसाब किताब है भजन पूजन का। जति सती का जोड़ है, वो भी भजन करती, हम भी भजन करते, दोनों प्राणी। अच्छा, तो हमको एक दिन वो माल के ना रहे, तो हमको पश्चाताप हुआ कि भगवान के भोग के लिए तुलसी दल नहीं। तो मैं उस समय ज्यादा दुख हुआ हमको कि प्रभु आज बिना तुलसी को भोग लगा रहा है आपको। हे भगवान, क्या हो, भीतर हम घुसते नहीं, जाते नहीं बहुओं के घर में। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण में हमको ये मिला, तुलसी दल हमारे जल पात्र में आओ। और मैंने आंखों से देखा, देख करके तो सारे दिन सारी रात मेरे आंसुओं की धारा बंद नहीं हुई। हे प्रभु, तुमने मेरी हट पूरी की। उस दिन से हमको ज्ञात हुआ कि हाँ, वास्तविक परमात्मा है कहीं अंत नहीं। तिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, तिनने खोजा है उन्हीं ने पाया है। बेटा पार पे बेशक बैठे रहा, कुछ मिलवे का नहीं। ज्ञान रूपी गंगा बह रही, कपट रूपी कपड़ा उतार के बुड़की लगाए तो कुछ मिलेगा नहीं बेटा, कुछ पाने को नहीं। प्रेम से प्रकट हो कृपाला, अगर प्रेम है तो कृपाल भी प्रकट है, और बिना प्रेम के बेटा हो कोई रिश्ता नहीं। भगवान भाव के भूखे। उस दिन मेरे को ज्ञात हुआ कि वास्तविक परमात्मा है और वो भक्त की राखता है, ऐसी बात नहीं। तुम नहीं भज रहे, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है बेटा। भक्त के पीछे भगवान रहते हैं, भक्त आगे चलता है, भगवान उसके पीछे चलते हैं, पूरी देखभाल करते हैं उसकी। तो ये हमको विगत है। अगर भगत ही नहीं भगवान की तरफ जाएगा तो भगवान कैसे आएगा? तुम एक कदम बढ़ाओ, वो 2 बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बेटा, सही बात है। और मेरे को तो कई प्रैक्टिकल कई अनुभव देख चुके। और भी कोई महाराज जी जो आपके अनुभव रहे हो बताइए थोड़ा। ठीक है बेटा, हो क्या कहूँ, ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, थोड़ी मैं बहुत से पढ़े लिखे से महाराज नहीं, ये तो एक सांसारिक दुनिया है जिनकी यहाँ की पढ़ाई लिखाई है, वो यहाँ की भाषा है। लेकिन वो जो मिलने की, उससे जो प्रभु से मिलने की जो अंतरात्मा होती है, उसमें पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती महाराज। उसमें तो उसमें भाव काम करता है। भाव काम करता है। भाव तो ऐसा है बेटा, एक भक्त था, बेचारा दिन ही न रहे, घर से निकाल दिया उसको। घर से निकाल दिया तो पहुंच गया जंगल में आश्रम रहे। आश्रम में जैसे आपके ताल वाले हनुमान जी हैंगे, तो यहाँ पर जो है संत प्रसादी पावे, और वे पत्तल तल जूठन के बचे तो वो फेंके आवे तो वो जो है चुपके से आवे, और वो बई में से वो जूठन कछू निकाल के और प्रभु को प्रसाद समझ के और प्रभु को भोग लगावे और अपन पावे। उस दिन की बात करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, वाकुल के बिना भोग के वो प्रसादी नहीं पाता था। तो एक दिन की बात, वो प्रसादी वो भोग लगाना भूल गया, उसने जो है गिलास मुंह में रख लिया। अच्छा। अब गिलास मुंह में रख लिया, अब भाई ख्याल आ गया कि हमने भगवान को भोग नहीं लगा पाया, और इसको निगलते हैं तो महान अपराध भगवान का, इसको थूकते हैं तो अन्य देव का महान अपराध। तो कर्ण कुंदा करते करते उसको 3 दिन व्यतीत हुए, मुंह में गिलास से अंदर बाहर नहीं हुआ। तो भगवान को प्रत्यक्ष सामने प्रकट होने पड़ा कि भक्त हम आ गए, लगाओ भोग। तो भगवान ऐसे रीझते हैं, अगर हट ठान दो, आत्मविश्वास जिज्ञासा आपकी बिल्कुल परम तत्व में लीन हो जाए तो आपको नहीं, ऐसी नहीं, वो परम सत्ता है, आपको विदित होगा और आपको जानकारी होगी। ऐसे ही होती जानकारी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम हमको जिन आंखों से नहीं देख पाओगे, जिनसे तो संसार को देखा जा सकता है, परंतु परमात्मा को नहीं। परमात्मा को देखने के लिए आपको ज्ञान दृष्टि की जरूरत पड़े, दिव्य ज्योति की। तो बोले महाराज वो हमको आदेश पालन करो, बताओ। उन्होंने बताया, वो दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया तो ऐसा दिया कि उनको विराट रूप सामने समक्ष आए। विराट रूप को देखा तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ उनके मुंह में। देख करके घबरा गए अर्जुन कि हे प्रभु, तुम्हारा ये स्वरूप का वर्णन नहीं, हमको तो प्रभु भाई चतुर्भुजी नारायण स्वरूप के दर्शन दो, प्रभु जा स्वरूप नहीं देख पाएंगे। तब कही कि हे अर्जुन, तू जिस रूप में भज मैं ही हूँ। हनुमान जी की सेवा करते, मेरी सेवा। आप महादेव की सेवा करते, मेरी सेवा। राम की सेवा करते, मेरी सेवा। कृष्ण की सेवा करते, मेरी सेवा। देवी की सेवा करते, मेरी सेवा। वो आदि में हूँ, अंत में हूँ। तो इसलिए परमात्मा सब में समाया करते।
समाया हुआ, तो इसलिए हम तो जी कहते कि प्रत्येक जीव प्राणी को संसार में या धराभूमि पे आए हो तो परमात्मा के स्मरण में लगे रहो। क्यों कि सुखी मीन जम नीर अगाधा और जिम हरि शरण न ये कहूँ व्याधा। परमात्मा की शरण में जाने से सब व्याधियां दूर हो जाती हैं, जैसे गहरे पानी में मछली प्रसन्न रहती है। तो मेरा तो कथन धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आपसे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज जी, और आपका आशीर्वाद ऐसे इस वक्त